मुझे क्या पता था सुबह के 2 बजे उठने से ऐसा कुछ हो जाएगा। तो राधे राधे, कैसे हो आप? वैसे तो कल रात को ही मैंने 2 बजे अलार्म लगा दिया, पर भरोसा नहीं था मुझे खुद पे कि मैं 2 बजे उठ भी जाऊंगी। वैसे तो नहीं उठती, बट हाँ आज थी सोमवती अमावस्या, इसीलिए मैं उठ भी गई और जल्दी से उठ के सारा काम अपना कर लिया। तो सबसे पहले मैंने लगाया झाड़ू, क्योंकि मम्मी कहती है घर साफ तो नसीब साफ, इसीलिए मैं सुबह की अपनी वर्कआउट ही झाड़ू के साथ ही कर लेती हूँ। उसके बाद से मैंने किया ब्रश और फिर मैं चली गई नहाने के लिए। और उसके बाद से आज मुझे पहननी थी ये येलो वाली साड़ी, और इसके साथ पहनने के लिए मैंने रात को ही चूड़ियां सेट लगा के रख दी थी। और हम भारतीय नारी को बस त्योहार का मौका चाहिए, सोलह श्रृंगार तो अपने आप ही हो जाता है। बिंदी की चमक से लेके पायल की खनक तक ये सिर्फ सजना संवरना नहीं बल्कि हमारी खूबसूरत परंपरा की का जश्न है। और सुबह सुबह मेरे हाथ ना इतने टाइट हो गए थे, मैंने चूड़ियां पहनी तो कितनी सारी तो चूड़ियां टूट भी गई। फाइनली जितनी चूड़ियां बची मुझे उतनी से काम चलानी पड़ी, बट पहनने के बाद ना इतनी भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है चूड़ियां। और चूड़ियों के बाद से फिर नंबर आता है इस पायल का, जिसके बिना तो पैर सूना है। और पायल पहनने के बाद ना एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे यूपी बिहार में बहुत चलती है, ये पैर रंगने यानी कि आलता लगाने का। इसको लगाने के बाद ना सच में पैर बहुत ही सुंदर लगता है। हमारे इस 16 श्रृंगार वाली लिस्ट में ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद से मैं हो गई रेडी, और रेडी होने के बाद से फिर मुझे दिखा कि एक चीज तो भाई बची गई है जिसके बिना तो सारा श्रृंगार ही अधूरा है, और वो है बिंदी। फिर मैंने बिंदी लगाई, और बिंदी लगाने के बाद तो सच में बहुत ही अच्छी लग रही थी साड़ी। जैसे ही तैयार होकर मैं रेडी हुई, मुझे तो याद आया कि मैंने मूंगफलियों की पुड़िया बनाई ही नहीं परिक्रमा करने के लिए। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी मूंगफलियों की पुड़िया बनाई और इनको बिठाया। मैंने बोला जल्दी से बनाओ, नहीं तो फिर मुझे लेट हो जाएगा। भाई 2 बजे की उठी हूँ, अभी तक 3:30 हो गया मेरा, रेडी नहीं हुई मैं जाने के लिए। और फिर जल्दी जल्दी हमने सारी पुड़िया बनाई। इसमें ना 108 पुड़िया बनानी होती है, और अगर आप चाहे तो लच्छदाना, टॉफी, सिक्का या फिर कोई श्रृंगार के सामान भी ले सकते हो। और सारी पुड़िया बनाने के बाद फिर मैंने टोकरी में रखा अपना सारा सामान, और फिर निकल गए हम अपने मंदिर की तरफ। और मंदिर जाने के रास्ते में ना बहुत ही अंधेरा था, क्योंकि जंगल में था, तो इसीलिए मैं गई स्कूटी से। मुझे लगा था कि मेरे से पहले कोई ना कोई तो पहुंच ही गया होगा, पर वहां जाने के बाद देखा तो मैं ही अकेली थी परिक्रमा करने वाली। वैसे अगर हम घर पे होते तो जरूर बहुत सारे लोग मिलते। आपको तो पता ही है कि मैं हूँ बीएसएफ कैंप में, तो यहाँ पे भाई मैं किसको ढूंढने जाऊँ, तो मैं ही आ गई। और हमारे साथ तो भोलेनाथ है ही। और आज सोमवती अमावस्या के पावन दिन पे पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और पवित्र नदियों में स्नान करना ना बहुत ही पावन माना जाता है। माना जाता है कि अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाए जाने और घर में शांति लाने के लिए आज का दिन बहुत ही खास होता है। तो आप आज क्या विशेष कर रहे हो, कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, बाय।